दोस्तों, आज मैं ऐसे फ़नकार की बात करने जा रहा हूँ जिसके पैर ज़मीन पर थे लेकिन शोहरत आसमान से बातें कर रही थी। पाकिस्तानी शोबिज़ में बहुत महदूद चंद ऐसे फ़नकार हैं जिन्हें बेयक वक़्त पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न के शोबों में कामयाबी मिली हो। वो जब मुस्कुराते हैं तो गालों में डिंपल पड़ते हैं और आंखें भी उनकी चमकती हैं। उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत ही छोटी उम्र यानी कि 14 साल की उम्र टीन एजेस में जॉइन किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मरूफ अदाकार फैसल रहमान की। पाएंगे तुझे गले लगाएंगे कभी आते हुए कहीं जाते हुए हम इन ही राहों में मिल जाएंगे। अदाकार फैसल रहमान को पाकिस्तानी फिल्मीन फैसल के नाम से जानते हैं। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब अदाकार हैं, उसके साथ साथ डायरेक्टर और राइटर भी हैं, यानी उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम शोबों में काम किया है। अदाकार फैसल रहमान 17 सितंबर 1966 को लाहौर में पैदा हुए हैं। आपके वालिद का नाम मसूद रहमान था, जो कि खुद भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। आपके ताया रहमान, जो कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब फिल्म हीरो थे, जिन पर रफ़ी के बहुत सारे मशहूर गाने फिल्माए गए हैं। अदाकार फैसल रहमान ने इब्तदाई तलीम एस.टी. एंथोनी हाई स्कूल लाहौर से हासिल की। इब्तदाई तलीम ख़त्म करने के बाद उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी हासिल की। अदाकार फैसल रहमान को सबसे पहले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मंजे हुए डायरेक्टर नजरुल इस्लाम ने अपनी फिल्म नहीं अभी नहीं में कास्ट किया। जब उन्होंने नहीं अभी नहीं फिल्म को ज्वाइन किया था तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 बरस थी। नहीं अभी नहीं फिल्म में उनके साथ थे अयाज नाइक और शबनम। इस फिल्म की स्टोरी दूसरी फिल्मों की रवायती फिल्मों से हटकर थी और इस फिल्म में फैसल रहमान की लाजवाब अदाकारी और इखलाक अहमद के गानों की वजह से ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। और इस फिल्म के सुपरहिट साबित होने के साथ ही उर्दू फिल्म बिनों को फैसल रहमान की सूरत में एक नया हीरो मिला और फैसल रहमान पाकिस्तानी फिल्म बिनों के दिलों पर राज करने लगे और स्पेशली वो टीन एजेस में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। नहीं अभी नहीं की कामयाबी के बाद फैसल रहमान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं। अदाकार फैसल रहमान ने अपने वक्त की तमाम हीरोइन के साथ काम किया, मगर उनकी जो जोड़ी फिल्म इन्होंने बाबरा शरीफ के साथ ज्यादा पसंद की। प्यार हो गया देखते ही देखते प्यार हो गया तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया मैं गुमसुम सोचता रहा और दिल सिरे से फरार हो गया। अदाकार फैसल बजाते खुद अदाकारी के लिए अदाकार शाहद को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अदाकार फैसल ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया। और अब हम बात करते हैं फैसल रहमान की चंद मशहूर फिल्मों की, जिनमें शामिल है नहीं अभी नहीं, जो कि 1980 में रिलीज़ हुई, और ये ज़माना और है 1981 में। 1982 की बात करें तो उनकी फ़िल्म अलादीन रिलीज़ हुई और 1982 में ही बीवी हो तो ऐसी, इस फिल्म में उनके साथ शबनम और जुवेद शेख शामिल थे। 1983 की बात करें तो उन्होंने नादानी फिल्म में काम किया। 1984 की बात करें तो उन्होंने लव स्टोरी फिल्म में काम किया। ये फिल्म पाकिस्तान और बांग्लादेश की को प्रोडक्शन थी और उनके साथ हीरोइन थी टीना। और फिर उसी साल यानी कि 1984 में उन्होंने मिस कोलंबो में काम किया और 1984 में ही दूरिया में काम किया। 1985 की बात करें तो उसमें उन्होंने नाराज, महक, पलकों की छाँव में। 1986 में एक दफ़ा फिर उन्होंने मिस सिंगापुर में काम किया। 1999 की बात करें तो इसमें उन्होंने शान के साथ एक फिल्म बनाई थी गन एंड रोजेस, और एक फिल्म और थी उनकी जिसका नाम था एक जुनून। अब हम बात करते हैं उनके चंद ड्रामों की। तो 1999 में उन्होंने अम्मा, अब्बा और जैन, ये पीटीवी से रिलीज़ हुआ था। 2007 की बात करें तो उन्होंने माने ना ये दिल, ये हम टीवी से रिलीज़ हुआ। 2008 की बात करें तो तुम्हारे बाद,
ये भी हम टीवी से रिलीज़ हुआ था। 2017 में गुमराह और 2018 में कैसी औरत हूँ मैं, जो कि हम टीवी की ही पेशकश थी। और इसी तरह 2018 में आतिश। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 1986 के बाद एक ऐसा यू टर्न आया कि जिसमें उर्दू फिल्में कम बनना शुरू हो गई और ज़्यादातर पंजाबी फिल्में बनती थीं, और तमाम अदाकार जो उर्दू फिल्मों में काम करते थे उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अदाकार फैसल ने पंजाबी फिल्मों में काम नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि उनके साथ काम करने वाले हदायतकारों ने उनसे कहा था कि अगर आप पंजाबी फिल्मों की तरफ चले जाएंगे तो शायद उर्दू फिल्मों में जो आपका इमेज बना हुआ है वो दोबारा ना बन सके। जबकि उनकी को स्टार बाबरा शरीफ ने उन्हें मशवरा दिया था कि आप पंजाबी फिल्में करें, लेकिन उन्होंने कोई भी पंजाबी फिल्म नहीं की। जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी फिल्मों का राज अरूज पर था तो वो कनाडा चले गए और वहाँ पर ही कुछ अरसा उन्होंने गुजारा। अब हम आखिर पर बात करते हैं अदाकार फैसल रहमान की फैमिली की। तो अदाकार फैसल रहमान के 3 और भाई हैं, जबकि उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, जबकि उनकी उम्र अभी 52 साल के करीब हो चुकी है। अब हम बात करते हैं फैसल रहमान के अवार्ड्स की। तो उन्होंने 2003 में इंडस टेलीफिल्म फेस्टिवल अवार्ड हासिल किया और इसी तरह 2005 में उन्हें फर्स्ट इंडस ड्रामा अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट कर दिया गया और 2006 में उन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड, जो कि बेस्ट पीटीवी एक्टर इन लीडिंग रोल फॉर बातें दिल की था, उसके लिए उन्होंने हासिल किया। आखिर पर हम दुआगो हैं कि वो अच्छे अच्छे ड्रामे बनाते रहें, अच्छे अच्छे ड्रामे लिखते रहें, डायरेक्ट करते रहें और अपनी अदाकारी के साथ अपने चाहने वालों को महसूस कराते रहें। दोस्तों, अभी आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर तकरीबन 88,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं चंद ही माह में 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। और इसमें मुझे आप लोगों का तावन चाहिए। आप तमाम दोस्तों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। थैंक यू सो मच।